आ गया नाम। हाँ, एक क्वेश्चन है, वो अब मैं हाँ बोल रहा हूँ ठीक। प्रवीण। हाँ बोलो। इन्होंने कुछ डिफरेंट वर्ड्स में लिखा है, तुम समझ जाओगे। हम्म। सना का कैप्टेंसी टास्क जब सिड ने टॉवल काटा था तो आरती अंदर जो बोला था वो डिकोड करो। अरे आरती ने ये बोला था ना कि क्या बोलते हैं, जो उसकी फ्रेंड है सिद्धार्थ की, कि वो बहुत अच्छी है, मैं उससे मिली हूँ, ये सब है ना। और जिस शीना थी ना, तो शीना के जो तावल ऐसे काट रही थी ना, तो वो मतलब पोर्ट्रे ऐसा करना चाहते थे कि शहनाज बहुत वो चंट चालाक वैसी लड़की है ना, कि उसकी दोस्त है, थोड़ी इज्जत करनी चाहिए थी, शहनाज को वो करना चाहिए था वो सब। तो सबको पता है ना भाई, शहनाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिद्धार्थ के लिए, वरना वो घंटा काटता वो तौलिया। क्योंकि शहनाज के अपने फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट है हम सब जानते हैं, है ना। तो शहनाज सिद्धार्थ का कुछ तो कनेक्शन होगा, जब भी तो सिद्धार्थ ने वो टावल काटा था, वरना क्यों काटता सिद्धार्थ, सोच के देखो यार। उसकी लाइफ में जो भी उसके क्लोज होते हैं ना वो लोग, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिद्धार्थ के। ये बात तो आप भी मानोगे ना, ऐसे तो नहीं किसी अरे गहरे के लिए सिद्धार्थ अपना टावल काट देगा, सोच के देखो। तो वही बात है। और वो आरती को ऐसे पोर्ट्रे करना है ना, मैं तो शीना को जानती हूँ, सिद्धार्थ की दोस्त हूँ। मेरे को ये पता है, मेरे को ये बात ये थी, मेरे को ये देखना था कि यही सेम टू सेम चीजें तो सिद्धार्थ बैठा हो ना जब भी बोले, क्योंकि वो मैक्सिमम चीज आप नोटिस करना, ये सब चीजें उसने सिद्धार्थ नहीं था मौजूद जब बोली है, तो सिद्धार्थ प्रेजेंट नहीं था जब भी ऐसी चीजें बोली है ना उसने, रिलेटेड सिद्धार्थ। तो मतलब सिद्धार्थ को जानती है, मतलब उसे पोर्ट्रे तो वैसे ही कर रही थी ना, इसकी जन्मों जन्मों से जानती है सिद्धार्थ को आरती। तो ये उसका गेम यही था ना कि वो यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि हम लोग का पहले से बाहर से कनेक्शन है एक, तो हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको यही तो प्ले करना था। इंक्लूडिंग उसने बहुत सारा नौटंकी भी किया था, अगर आपको याद होगा प्रवीण जी। जब एकदम आखिरी आ गया था, लास्ट कुछ दिन, आई गेस लास्ट डे था, जब एमएसके का प्रमोशन हुआ था, शहनाज कन्फेशन रूम से आई थी शादी वाला कार्ड वगैरह लेके, रिमेम्बर वो सीन? हेलो? हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो उसके बाद जैसे सिद्धार्थ सर के हाथ में शहनाज ने कार्ड दिया तो सिद्धार्थ सर का क्या रिएक्शन था? तेरी शादी हो रही है, तेरी या मेरी शादी हो रही है, ऐसा कुछ बोले थे। उसके बाद मैंने इसको अनसीन में देखा था ये, कि आरती वॉशरूम में जाके रो रही थी, नौटंकी कर रही थी, और सिद्धार्थ सर फिर बाहर गए, सिद्धार्थ सर, रश्मि एंड एक और कोई लड़का था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कौन था, और सिद्धार्थ सर बोले आसिम। तू सच में रो रही है? आसिम। हाँ। आसिम। हाँ। आसिम ने ये भी हाँ, बोला तू था सच में कि रो रही हमको है, और कार्ड के सिद्धार्थ सर अंदर। आके फन कर रहे थे। हाँ वो आसिम ये बोल रहा था ना कि आरती तेरे को ये डर तो नहीं लग रहा कहीं, कि वो जो पता है शहनाज के नीचे एक जो था ना, शहनाज वेट्स, तो लड़के के वहां पर हाँ। पता है कि नाम नहीं लिखा था, वो स्क्रैच करने वाला नहीं होता चीज, वो हाँ। था। तो वो आसिम ये बोल रहा था कि आरती तेरे को यही डर लग रहा है ना, कि उस जगह अपन कॉइन से अगर स्क्रैच करेंगे तो वहां शुक्ला लिखा होगा। तो वो आरती को ऐसे छेड़ रहा था आसिम। ये हाँ, डे इंक्लूडिंग, डे 138 का है सीन, है ना। हाँ, मेरे को डे वाइज याद नहीं है, उस हिसाब से याद है सीन वाइज, अरे तो तो उसी का वही तो है, वो शहनाज वाला जो हम्म, शादी वाला नहीं हुआ था जब वो हाँ मतलब हाँ सब हाँ, कर रही थी, उसके बाद ही तो एकदम बात लास्ट है। डे का हाँ एपिसोड वही था। है, 138, डे 138। यस। और उस टाइम पे उसको लगा कि उसको सब लोग कंसोल करने आए हैं, वो जब वॉशरूम अंदर में रो रही थी, नौटंकी कर रही थी, जबकि सब उसका बाहर में फन कर रहे, मीन्स इंक्लूडिंग सिद्धार्थ सर भी उसका मजाक उड़ा रहे, तो बाहर खड़े होकर वो हंस रहे थे। मतलब मैं सोचती हूँ कि वो भाई कितना उसको ये सब देखने के बाद भी इस टाइप का नौटंकी कर रही है, पूरा वहां पे वो इतने दिन रही है, इतने महीने, हम लोग बाहर रह के हमको उनका कनेक्शन दिख गया, वो अंधी, उसको अंदर रह के कुछ नहीं दिखा क्या? बटन है कि अरे आंखों की जगह उसकी? अरे अंधा कोई नहीं है, सबको पता था उनके बीच में क्या है क्या है। सब लोग, पर सब लोग अपना गेम नहीं बिगाड़ सकते ना। वरना ये बताओ, जरी वाला को तो विशाल गुप्ता ने बता दिया था, विकास गुप्ता सॉरी। विकास गुप्ता। हाँ तो ऐसा तो है नहीं। और उसने क्लियर ये बताया था कि ये दोनों मतलब प्यार में उस टाइप में, हाँ, क्लियर है ना, क्योंकि उसका उसने उसने बोला भी था। बहुत अच्छे से क्लियर वर्ड में बोला था, जब जरीवाला ने कहा नहीं मुझे नहीं लगता, तो बोला मेरे को पता है ये चीज है।
वहां पे ना एक्चुअली उन दोनों को, सिद्धनाथ को छोड़ के हर कोई ना अपना एक इमेज ही प्ले कर रहा था, जो बाहर से लोग कैरेक्टर अपना बना के गए थे कि हाँ, मीन्स बना के इन द सेंस कि सोच के गए थे, उसी को पोर्ट्रेट कर रहे थे पूरे सीजन भर में। हाँ सब कुछ कुछ को छोड़ के, जस्ट लाइक अगर आप उसको देखेंगे विशाल को, क्योंकि वो गया था कुछ और बन के, निकला कुछ और बन के गया था। उसको जब फर्स्ट एंट्री हुई थी ना, लाइक नहीं यार इसका एक पर्सनैलिटी है, इस टाइप का उसका लगा था, बट जब वो निकला तो अपना जोकर टाइप का इमेज बना दिया था। सेम अरहान का भी हुआ था, अरहान गया था, उसको लगा था भाई मैं तो शेर हूँ फलाना ये वो करके, लेकिन जब निकला वो खुद अपना कितनी इंसल्ट करवा के निकला। वो तो है ही ना। आराम तो आधी बार तो पता है रश्मि के चक्कर में फंस गया, उसका स्टैंड लेने के चक्कर में हाँ फंसा है आराम तो। वरना आराम को शीतला से क्या लड़ाई करने की जरूरत थी, कोई मैटर ही नहीं था। क्यों? हाँ, रश्मि ना काइंड ऑफ पता क्या है, जो होते नहीं स्लो पॉइजन के टाइप का काम करते हैं। रश्मि एक उस टाइप की इंसान है, वो ना मतलब मीठी छुरी है, अपने मिठास में भर के ना बातों के मतलब वो जैसे जहर उगलती है ना, लोगों को पता नहीं चलता हर किसी को कि वो क्या भर रही है, लेकिन वो कान भरती है मिठास में रह भरकर, वो उसी को पिन करते करते कहीं ना कहीं बहुत लोगों को उसने माइंड वॉश भी किया है, और हाँ उसमें से वो अरहान एक बड़ा एग्जाम्पल है। आराम का तो क्या ही बोले। 2 बार आया, दोनों बार पिस गया, दोनों बार बेइज्जती करा के गया बेफालतू में। हाँ, और दोनों बार का रीजन है रश्मि। एंड रश्मि ने वहां पे क्या किया, सिंपैथी कार्ड प्ले किया। मेरे को पता मीन्स, मैं सीरियसली बोलती हूँ भाई, तुम किसी के तुम रिलेशनशिप में हो, तुमको ये पता नहीं है उसकी फैमिली में कौन है, बेसिक डिटेल अरे पर है पता है ये उसको। मेरे को पता है क्या लगता है कि अरान को डे 1 से अंदर डालना चाहिए था, जब थोड़ा और ज्यादा बेटर होता, उसको समझने का टाइम मिलता। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ अब वो पता है ऐड कब हुआ, वो फर्स्ट फिनाले के बाद। उससे पहले ही इतनी गंदी गंदी लड़ाइयां हो चुकी थी कि कुछ हो ही नहीं सकता था, है कि नहीं? फर्स्ट डे से क्या होता, हाँ चीजें नॉर्मल रहती तो अरहान को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता। सही है कि नहीं? हाँ पर हाँ, वो उसको एग्री मौका ही नहीं करती मिला। हूँ। अब वो बाहर और से जो उस भी टाइम देख रहा है पे, उसे रश्मि सही लग रही है, उसको जहां से भी देख रहा है हाँ, तो। एक तो देखो रश्मि उसको सही लगने का रीजन भी है ना, एक तो पहले से उसकी गर्लफ्रेंड है, डेफिनेटली भाई हाँ हम अपने चाहे कुछ भी हो हमारा पार्टनर हमारे लिए सही है, ऊपर से ना 24/7 अंदर में वो लोग रह रहे थे हाउस में, बट बाहर तो हमको 1 से 1.5 घंटे को ही देखने को मिल रहा था, अरे एक चीज उससे वो भी तो ज्यादा तो नोटिस, मिल नहीं रहा था। एक चीज वो नोटिस करो ना, जब सिद्धार्थ क्या बोलते हैं, वो उधर से नहीं आया था अपने, क्या बोलते हैं, सीक्रेट रूम से। सीक्रेट रूम। हाँ, उसके बाद अरहान की सिद्धार्थ से ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई, बस वो चाय वाले के हाँ टाइम हुई, वो भी रश्मि की वजह से। वरना उसकी पर्सनली हाँ, लड़ाई नहीं हुई सिद्धार्थ से, वो से ओनली रश्मि उसकी की वजह जितने उसकी जितने बार भी सिद्धार्थ से लड़ाई हुई है, कहीं ना कहीं रश्मि को लेके ही हुई है, इंक्लूडिंग अगर उसने जब एंट्री किया आफ्टर फर्स्ट फिनाले, तब भी जो उसका फर्स्ट लड़ाई था वहां पे बैठ के समथिंग, तो लड़ाई नहीं बोल सकते, लिटिल बिट आर्ग्यूमेंट जो हुआ था डाइनिंग टेबल पे बैठ के कि तू मेरे को नहीं जानता, मैं तो तेरे को 10 साल से जानता हूँ, तो सिद्धार्थ ने बोला था मैं तेरे को 10 साल से जानता हूँ, तो फिर तू शायद याद रखने लायक नहीं है। थी। ये क्या बोल रही तो है वो भी, कि अरहान को बेचारे को मौका ही नहीं मिल पाया है। हम्म, वरना शायद हम लोग को अरहान का कुछ एक और दूसरा रूप भी देखने को मिलता। हम्म। काफी और लोगों एक को पहले से डालना चाहिए था, पता जैसे मधुरिमा है, मधुरिमा को अगर फर्स्ट डे से लेके आते, मधुरिमा का बहुत अच्छे से हमको गेम पॉइंट देखने को मिलता, बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम फीलिंग्स वगैरह के चक्कर में वो बीच में बलि का बकरा जैसे नहीं होता वैसे बन के वो निकल गई। अरे एक और चीज भी तो थी, अगर मधुरिमा और वो विशाल वाला फ्राई पैन वाला सीन नहीं हुआ होता, तो उस हफ्ते मधुरिमा नहीं निकलने वाली थी, कोई और ही निकलता, तो उधर गेम हाँ वीक होता था। या तो मायरा निकलती, या आरती निकलती, या शेफाली जरीवाला हाँ, उस टाइम। पर वो मधुरिमा को वो इविक्शन हो गया, तो उस वजह से किसी और को नहीं निकाला। और उसके अगले हफ्ते कौन यस निकला? वो निकली, क्या बोलते हैं, अपनी शेफाली जरीवाला। यस, वो गेम बदल सकता था ना।
वो मकड़ी टास्क हाँ में ना, जो शेफाली गरजारी वाला ना, एक हफ्ते में जो बुरी बुरी चीजें करी, वो टल सकती थी ना पूरी, क्यों, अगर वो होती नहीं घर में। बहुत सारी चीजें चेंजेस हो सकती थी, इंक्लूडिंग जो आप जैसे हम लोग चाय वाला फाइट आप उस दिन बोल रहे थे कि वो डेफिनेटली आराम से कट हो सकती थी। हम्म। तो सेम वो वाला चीज भी जो हुआ था, मधुरिमा एंड विशाल की जो फाइट हुई थी, वो भी आराम से कट हो सकती थी। हमको पता भी नहीं चलता अगर वो कट हो जाती थी। लेकिन मेकर्स ने दिखाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये प्लानिंग था। क्या वो चाय वाला का, नहीं, चाय नहीं वाला बिग बॉस का, चाय वाले में पता है क्या था, वो एकदम हुआ अचानक से, बिग बॉस वाले खुद शॉक हो गए थे। नहीं नहीं नहीं, चाय वाला नहीं बोली मैं, बोली चाय वाला। हाँ वो लोग शॉक हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको टेलीकास्ट से पहले उस दिन तो शूट हुआ नहीं था, जिस दिन वो हम लोग को दिखाया गया टेलीकास्ट हुआ, अब तो वो मुझे ये शूट तो बताओ, पहले हो नहीं, गया था। नहीं, मुझे ये बताओ, अब वो लड़ाई हुई तो पूरा वीकेंड के बार पे क्या था, वही मुद्दा था ना, हाँ हाईलाइट था ना, हाँ तो अब वही दिखना था ना, और क्या दिखता। फिर बताए नॉर्मली, बताए क्या, इतना बड़ा लड़ाई हो, अब सोच के देखो, चाय वाला वो इंसिडेंट हुआ है ना, सिद्धार्थ गुस्से में, हाँ। रश्मि गुस्से में, आसिम गुस्से में, सारे गुस्से में है ना। अब उस हम्म। टाइम वार पे तुम कोई और मुद्दे पे, टॉपिक पे बात करो, तो तुम्हें लगता है वो नहीं लोग पॉसिबल नहीं। नॉर्मल, पॉसिबल ही नहीं है नहीं ना, उनका दिमाग वही रहेगा, हाँ। सब A to Z। तो वही यस। बात है ना। और पहली बात है, रियलिटी शो है ना, तो फिर वो होता है क्या होता, सिद्धार्थ ऐसा है कि वो उस टॉपिक को उठा लेता है, या रश्मि उठा लेती, उठना था वो टॉपिक, इग्नोर ही नहीं हो सकता था वो टॉपिक, इतना बड़ा था। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे एकदम हर एक चीज हम लोग को चाय वाले फाइट में दिखाया था, बहुत सारी चीजें डिटेल्स में दिखाया गया था, हम वहां पे कट हो सकती थी काफी सारी चीजें, अगर मेकर्स चाहती तो। लेकिन मेकर्स ने चाहा कि पब्लिक को वो चीजें दिखे, तभी हर अरे, एक डिटेल्स में दिखाया गया। सलमान सर ने उस टाइम क्या किया था, जब पता चला था बहुत सारी गालियां हो रही है, ये सब हो रही है, तो जो स्टूडियो के अंदर जो बच्चे बच्चे बैठे थे ना 18 साल के नीचे, तो सलमान सर ने हम्म। उनको बोल दिया था कि तो बच्चों को भेज दो यहाँ से, क्योंकि वो पूरा वीकेंड का वार वो 18+ ही किया गया था, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पहले ही हो चुका था, हाँ। है ना। और सलमान सर ने उनको बोला भी था कि जैसे टोन में बात कर रहे थे वैसे ही बात करना, तो मैक्सिमम देखा वो चिल्ला के ही बात कर रहे थे सब लोग उस वीकेंड के वार पे, यस। वही चीज थी। वैसे शो तो 16+ है, पर वो उस टाइम ये किया गया था, 18+ कर दिया था। और सबसे मस्त तो ये था ना, सिद्धार्थ उस टाइम चप्पलों में ही था, शूज वूज पहने नहीं थे उसने कुछ। हाँ। अभी सोचो, ये लड़ाई पता है क्यों हुई है, बताऊं सच सच, हम्म। लड़ाई हुई, आसिफ गया स्मोकिंग रूम में, है ना, हम्म। स्मोकिंग, तो आसिम की लड़ाई हो रही थी पहले, रश्मि की इतनी नहीं हो रही थी, तो वो रश्मि आसिम को रोकने के लिए गई थी कि लड़ न ले, आसिम को छोड़ो, वो खुद लड़ बैठी वहां, और सिद्धार्थ पहले से वहीं खड़ा था, हाँ। तो ये हुआ था चीज। सिद्धार्थ सर बात कर रहे थे किसी से, जहां तक मुझे याद है। अरे वो आसिम का पता है क्या, अगर सिद्धार्थ वहां खड़ा है ना, तो अगर आसिम को स्मोकिंग रूम में भी जाना है ना, तो वो उसको टॉट मार के बात ऐसे करके हाँ। जाएगा आसिम, तो यस। वो फिर उनका कंटिन्यू रहता है ना, वो चीज है। एक बार देखा नहीं था, कौन सा, जब उनकी फाइट हुई थी उसके बाद सिद्धार्थ स्मोकिंग रूम में जाने के लिए खड़ा था, फिर वो आसिम आता है, 2-3 बातें करता है उससे, फिर क्या बोलता है, आई एम सेकेंड, तब सिद्धार्थ बोलता है ये हेलो, क्या बोल वो रहा वाला है। फाइट हुआ था। मैं आपको बता रही हूँ, जो स्वयंवर वाला टास्क था, उसका जो फर्स्ट डे का जो उनका फाइट हुआ था, उसके बाद का था ये सीन। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, वीकेंड के वार का है ये सीन, उस हफ्ते का। हाँ। अब जिसकी सेम टू सेम चीज हुई है, वही अरहान ने रिपीट करी आफ्टर हम्म। सलमान खान सर के बर्थडे वाले एपिसोड के बाद, याद है, जब वो बेडरूम वाले स्मोकिंग रूम में जा रहे थे, बाथरूम में, तब सिद्धार्थ जा रहा था, तो अरहान आके खड़ा हो गया कि जाना भाई जाना, तैश में आके, अरहान, कि लड़ने के मूड में था वो, अरहान पता नहीं क्या ही चाहता था वो, मतलब कपड़े फट गए उसका, सब कुछ हो गया, फिर भी पता नहीं क्या ही चाहता था अरहान, कि क्या करके ही जाएगा वो।
वो ना खुद को हीरो दिखाना चाहता था और कुछ नहीं है, नहीं अरहान मतलब का ओवर नहीं, कॉन्फिडेंस। नहीं अरहान का साइड भी तो देखो। एक तो बेचारे को वो डर कि रश्मि और उसका रिलेशन है ना, एक तो वो हाँ। कि भाई इतना बड़ा वो पंगा हो चुका है, तो उसको रश्मि के लिए अब तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। क्यों? हम्म। एक तो वो चीज हो गई। उस चीज को करते करते वो सिद्धार्थ से भिड़ने लगा, और भिड़ते भिड़ते वो खुद ही भूल गया कि वो करना क्या चाह रहा है रियल में। यस। क्योंकि वो होता है देखना, उस एपिसोड से बाद से अरहान थोड़ा डल डल टाइप हो गया था, मतलब थोड़ा डाउन टाइप, है कि नहीं, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा यस। था। प्रवीण, पिंड कमेंट पढ़ो। क्या है? वो तो पारस एंड रश्मि लड़ रहे थे, फिर आवाज सुन के सिद्धार्थ बाहर आया। पारस, वही है ना, स्मोकिंग रूम में ये होता है, पारस था। स्मोकिंग रूम के अंदर पारस था उस टाइम पे। हम्म। सिद्धार्थ सर जो स्मोकिंग रूम के बाहर वाला जो बेंच था, वहां पे खड़े होके चाय पी रहे थे, चाय या कॉफी समथिंग। एंड वो किसी से बात कर रहे थे। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं किससे बात कर रहे थे, वहां पे अरहान खड़ा था। फिर देन रश्मि आई तो सिद्धार्थ सर के पैर के पास चाय का जो बाउल था उसको रखी। तो हम्म। उसने बोला कि ये पैर हटा करके। तो हम्म। उसके बाद अरहान ने जब बोला भाई पैर हटा ले, वहां पे खाने का है समथिंग कुछ। हम्म। तो फिर सिद्धार्थ सर ने पैर हटाया, लेकिन उसके बाद रश्मि अपना चालू हो गई, ये गली का गुंडा, तेरे को बोल रही हूँ मैं गुंडा, ये करके स्टार्ट हुई। देन फिर उसने चाय फेंक नहीं, सिद्धार्थ सर ने ये कहा था तेरे जैसी को मैं घर में लेना बंद कर दिया। तेरे घर अरे के औरतें, रश्मि से पहले ये बोली तेरे घर के औरतें होती होंगी ऐसी करके। तो वो हम्म। ऐसी ऐसी वाली बात भी निकली थी। उसके बाद जब सिद्धार्थ सर ने बोला, देन फिर रश्मि ने गर्म चाय फेंक दी थी। तो सिद्धार्थ सर ने भी गुस्से में आके जो भी अपने बाउल में चाय या कॉफी जो भी बचा हुआ था, देन उन्होंने भी फेंका। देन अरहान ने फिर से फेंका, अरहान के पास जो मग या फिर बाउल में जो लिक्विड था, ये हम्म। चीज हुआ था। देन फिर सिद्धार्थ सर गुस्सा गया, देन फिर वो शर्ट वगैरह खींच के जो हाथापाई टाइप का हुआ, उसका आवाज सुन के अंदर से सब लोग आए। विकास गुप्ता, या फिर मेरे हिसाब से विकास गुप्ता उस टाइम पे बाहर था, सिद्धार्थ सर उसी से बात कर रहे थे। देन फिर अब अंदर से बाहर आए एंड फिर बचाने के लिए किए, तो शहनाज ने आके सिद्धार्थ सर को काफी कंट्रोल किया उस टाइम पे। बाकी लोग तो मजे ले रहे थे साइड में खड़े हो। अरे मजे तो वो तो देखो, पारस और मायरा भी एक बार के लिए डर गए थे, वो भी बीच में नहीं आ रहे थे। हाँ। विकास पारस तो विकास उसके बाद। विकास था, और उसके बाद विकास एकदम बीच में था, और उसके बाद शहनाज हाँ। भाग के आई थी सिद्धार्थ को पकड़ने के लिए। यस। हाँ। और पारस वो तो उस टाइम पे पोक कर रहा था। आसिम स्मोकर रूम नहीं, आसिम स्मोकिंग रूम से बाहर ही नहीं आया। वो पर्दा हटा नहीं, के थोड़ा आसिम थोड़ा, था नहीं। आसिम था स्मोकिंग स्मोकिंग रूम रूम में में। आसिम था उस टाइम पारस लड़ाई, था। जब लड़ाई चालू हो गई ना, जब आसिम था आसिम था अंदर। स्मोकिंग रूम में। आसिम हाँ, चुपके से देख रहा था फाइट और को। बाहर नहीं और आया वो आसिम, पिक्चर देख रहा था उसको और कुछ वो क्या। और वो पिक्चर इतनी वायरल हुई थी। आसिम को बहुत, मतलब है मतलब इस समझ रहे हो ना, वो पिक्चर बहुत वायरल हाँ। हुई थी, कैसे छुपके देख रहा था। आप हाँ, सबको पता होगा। वरना ये बताओ, जब इतना पंगा हो रहा है, आसिम अंदर क्या कर रहा है? चल अगर वो उसने देखा भी नहीं, तो सुनाई नहीं देता क्या इतना जोर जोर से आवाज है कि नहीं? जस्ट उसके बगल में हो रही थी, कुछ ही और तो क्या। फीट और के पता है क्या, डिस्टेंस में। मायरा और पारस पता है कहाँ खड़े थे? जहाँ याद है उस सांप सीढ़ी टास्क में आसिम लेके जाता है सिद्धार्थ को, वो गली नहीं होती छोटी सी, हाँ हाँ, जस्ट बगल में। खड़े थे पारस एंड मायरा। और फिर वो होता है कि वहां पर वो लड़ाई में इतना घुसे भी नहीं थे, वरना अगर और इतना ही था तो आफ्टर दैट जब वो लोग अंदर आए ना, जैसे बाहर वाला ये हुआ खत्म हुआ, सिद्धार्थ हम्म। सर को अंदर लेके आए, जैसे सीटिंग वाला एरिया था ग्लास डोर हम्म। के पास, वहां पे जब शांत करा रहे थे तो पारस पोक कर रहा था कहीं ना कहीं। शहनाज जब पकड़ रही थी छोड़ छोड़ करके, तो शहनाज को छोड़ने के लिए मिस पारस बोल रहा था, बट वो नहीं छोड़ी थी। फिर विकास ने अरे कहा छोड़ दे, मैं हूँ। देन फिर शहनाज ने छोड़ा अरे उनका यही तो था, सिद्धार्थ को। कि वो खुद भी नहीं उनको रोकना है, और शहनाज रोके तो शहनाज को हटाना है। देखना सेम हाँ। चीज हुई थी जब पारस आसिम से पहले बार लड़ाई हुई ना, तब शेफाली जरीवाला ये सब क्या कर रहे थे? ये सब लोग हाँ, शहनाज को हटा रहे थे, शहनाज शेफाली को। तो डायरेक्टली ये बोल दी थी कि बीच में तू क्यों बीच में आ रही है शहनाज करके। तो उसके बाद सिद्धार्थ सर ने कहा था तू क्यों बीच में बोल रही है, समथिंग ऐसा कुछ बोले थे सिद्धार्थ सर तब शेफाली तब को, जहाँ पे सिद्धार्थ भी मुझे याद बोला, है। तब सिद्धार्थ भी बोला था फिर।
हाँ, उन सबका एक्चुअली मेन मोटिव ही ये था कि कुछ भी करके सिद्धार्थ सर का जैसे ये गुस्से वाला रूप में गुस्से में कुछ कर दे, ताकि जस्ट लाइक जैसे मधुरिमा बाहर गई वैसा ही कुछ उससे पहले हो के सिद्धार्थ सर बाहर चले गए। नहीं, मधुरिमा बाहर नहीं आती ना। सलमान सर ने एक बात भी तो बोली थी कि मधुरिमा तुमने मारा, पर फेस पे एक स्माइल करके मारती तो इतना फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे हाँ फेस पे गुस्सा दिख रहा था पूरा। सलमान सर ने बोली भी तो थी वीकेंड पे। हाँ। और एक और चीज थी, यस। अगर वो विशाल जाके ये नहीं बोलता ना कि नहीं इसमें बिग बॉस एक्शन लेना, तो अगर उनके बीच में थोड़ा ज्यादा भी होता ना, तो बिग बॉस इतना इंटरफेयर नहीं करता, कि भाई अंडरस्टैंडिंग क्योंकि है। अब नहीं, मेन बात क्या है पता, बिग बॉस भी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है फेड अप हो चुके थे, उनका ये रोज का हो चुका था। रोज का उनका मतलब सुबह से ऐसे लड़ेंगे, फिर हम बिग बॉस हम में से किसी एक को निकाल दो, हमको नहीं रहना है साथ में, उसके बाद शाम को फिर नहीं वो नहीं लोग नहीं, आपस में उनका स्टार्ट हो जाएगा। और ये चीज पता है विशाल कर रहा था, मधुरिमा नहीं कर रही थी ये चीज, कि बिग बॉस वो बिग बॉस वो, ये विशाल कर रहा था, पता हाँ, नहीं क्यों कर रहा था। तो और बाद में लेकिन बोला भी उसके तो था, बाद भी ना मधुरिमा आई थी पहले दिन से, विशाल ही चाहता था वो चली जाए चली जाए चली जाए, अब वो चले गए, अब यस। खुश रहे। तो सलमान सर ने बोला नहीं था कि देखते हैं विशाल अब अपनी आपकी कैसी पर्सनैलिटी दिखाते हैं अब आप। फिर उसने पर्सनैलिटी क्या दिखाई, वो संचालक अरे बन तो के उसने हक दिया पूरा संचालक में, याद है हाँ, ना? वो खुद ये का अपना बोला था, जोक बना दिया था। वही तो। अब मैं जिसकी फिर चाहूंगा वो याद प्रवीण है। आप हाँ, उस बोलो मोमेंट बोलो। का भी बताएं। मुझे वो मोमेंट बहुत अच्छा लगा, शहनाज का ऑल द टाइम सिद्धार्थ को दोनों हाथों से पकड़ना, वो थोड़ा बताएं। अरे वही ना, याद है मैंने बताया था कि क्या बोलते हैं वो कैसे प्रोटेक्ट शहनाज ने जो करके ड्रेस रखा था पहनी थी उन्हें। उस दिन। हाँ, शहनाज ने जो ड्रेस नहीं पहन रखी थी अपनी ब्लू कलर की, एकदम शाइनिंग या टाइप की, है ना? हाँ पूरी, हाँ। तो शहनाज यस। ने एक दिन पहले क्या बोला था कि मेरी ड्रेस को कोई हाथ भी मत लगाना, है ना? वो सब मतलब उसने कैप्टन रूम में एकदम वो बोलते ना, एक सोफा था उसके ऊपर पूरी वो बिछा के रखते ना कि गंदी ना हो, प्रेस एंड ऑल। तो शहनाज ने उस वे में रखी हुई थी कि मैं वीकेंड पे पहनूंगी। और बाद में क्या हुआ, बाद में सिद्धार्थ अपने पाँव रख के बैठा था, मतलब सिद्धार्थ की चप्पलें उतर गई थी ना फाइट के टाइम पे, तो शहनाज की जो ड्रेस थी ना उसके ऊपर सिद्धार्थ के पाँव थे। देखना ढंग से, स्विमिंग पूल एरिया में शहनाज ने जब उसे हक हाँ कर रखा था हाँ सिद्धार्थ हाँ। को, यस। सिद्धार्थ के पाँव शहनाज की ड्रेस पे ही थे। अब वो देखो, हाँ। जो लड़की एक दिन पहले बोल रही थी कि मेरी ड्रेस को कोई टच मत करना, वो सब, वो बाद में सब कुछ भूल चुकी है, उसे बस सिद्धार्थ को शांत करना है। और उसे कुछ याद नहीं यस। मेरी ड्रेस खराब हो रही है, ये क्या हो रही है। वरना कोई और लड़की यहाँ होती तो अपने ड्रेस के बारे में ज्यादा सोच लेती, पर शहनाज को उस टाइम सिर्फ सिद्धार्थ की पड़ी थी कि मैं इसे रोक यस। सकती हूँ और रोक भी नहीं पाएगा। और एक्चुअली यही चीज हुआ था, उसको कोई नहीं रोक, उनको मीन्स कोई नहीं रोक पा रही सिद्धार्थ को। विकास एक लड़का हो गया, देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ लड़का और लड़की में फर्क नहीं कर रही, बट ये चीज फैक्ट है, एज ए स्ट्रेंथ वाइज एक लड़के की स्ट्रेंथ एक लड़की के स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं। तो एक लड़का होके विकास गुप्ता सिद्धार्थ सर को रोक नहीं पा रहे थे, वहां पे शहनाज एक लड़की होके सिद्धार्थ सर को पीछे लेके आ गई कहीं ना कहीं। हाँ, वो सिद्धार्थ की पैंट थी ना वो ब्लू और ब्लैक शर्ट था, पर फिर वो इतना पंगा एक हुआ, बार सिद्धार्थ ने जैकेट ही नहीं पहना ऊपर, जो ब्लू कलर का, वो ब्लैक में ही बैठ दोनों गया, उसी में मैचिंग, बैठ गया मतलब। दोनों दोनों मैचिंग कर रहे थे उस दिन। और एक चीज याद है, किसी ने बोला भी था कि मैचिंग कपड़े मत पहना करो, इसने आरती ने बोला था शायद, तो जब भी ये मैचिंग कपड़े पहनते थे ना बवाल होता था, बवाल। सही है कि नहीं? कब कब मैचिंग पहनी है, एक इन्होंने मैचिंग पहनी थी वो जेलसी टास्क वाले दिन, ब्लैक ब्लैक, है ना? उससे पहले हाँ। इस टाइम, है ना? फिर एंड में पहनी थी, एंड में याद है कब, क्या बोलते हैं अपने ये, जब उसमें सिद्धार्थ जिस समय एक जान वाला नहीं हुआ था, वीकेंड के बाद, लास्ट हाँ, वीकेंड का, उस टाइम इन्होंने मैचिंग एक्चुअली पहना था। कलर कोऑर्डिनेट किए थे, कलर एकदम मैचिंग मैचिंग था, अदरवाइज उनके अगर ड्रेसेस देखेंगे ना आप लोग, कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो कलर थे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ही थे, क्योंकि अगर जो कनेक्शन वीक का था उनका जो ड्रेसेस था, जैसे लहंगा था रेड कलर का, उसके साथ सिद्धार्थ सर ने व्हाइट कलर के संग कॉम्बो किया था, वो एक दूसरे के संग कॉम्बो बहुत अच्छे से जाता है वो कलर। सेम अगर जैसे जिसमें कार्तिक आर्यन एंड गौतम गुलाटी लोग आए हुए थे उस का भी देखेंगे वीकेंड के बार का, तो शहनाज ने स्काई ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था और सिद्धार्थ सर ने येलो लाइम येलो कलर का टी शर्ट था, और उसके ऊपर उनका जो एक ब्लेजर था
लाइम येलो एंड जो ब्लू है, स्काई ब्लू, वो भी कहीं ना कहीं कॉम्बो बहुत अच्छा जाते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो दोनों कलर। तो लोग शुरू से ही, मैंने ये चीज नोटिस किया, कहीं ना कहीं वो लोग एक दूसरे को कलर जो है ना, मीन्स क्या बोलूं, कॉम्प्लीमेंट करते हुए पहनते हैं। स्टार्टिंग में इतना नहीं पहनते थे, फिर धीरे धीरे पहनने लगे। हाँ। और लास्ट वीकेंड के वार पे तो उन्हें पहनना ही था। जो तो लास्ट वीकेंड के बार पे वो समझ गए थे क्या यार, लड़ाई होगी तो होगी, अब पता है दोनों इकट्ठे ही हैं। मतलब वो भी थक गए थे, वो लोग भी थके नहीं थे, मतलब उन्हें पता था कि अब कितनी बड़ी लड़ाई हो जाए, अब साथ में तो रहना ही है। मतलब दोनों ही समझ गए थे। ये वाला मुझे ये बता दो, बहुत ये वाला प्यारी कौन थी। सा एपिसोड था प्रवीण? ये सेकंड वीक का है। नहीं नहीं, ये उसका है, उसका बोमन ईरानी आया था ना, हाँ 20 या 21 तारीख नहीं, डे 21 या 22। याद है जब वो हुआ था, अवार्ड फंक्शन हुआ था, जब सैटरडे को आया था वीकेंड का वार, फिर संडे को मिस आउट हुआ था और मंडे को वीकेंड का वार आया था। गाइस याद है, कोई अवार्ड थे संडे को, आई डोंट नो अवार्ड के नाम, पर एक दिन का गैप था, याद है अच्छे से। फिर उसकी यस, उस मुझे जो ये वाला, इस दिन पे वो लोग मौनी रॉय वगैरह सबके सब आए हुए थे, एंड सिद्धार्थ सर ने इसी वीकेंड के बाद पे, मीन्स जो ये डांस किया कंटिन्यू था, शूट था, डांस किए थे। हाँ। डांस किया था, है यस। ना। और एक और चीज हुआ था, क्या बोलते हैं, और उसके अंदर फिर वो दिखाया गया था ना, थोड़ा अनसीन फुटेज भी दिखाया था संडे वाला, याद है, एंड में शो के, क्योंकि वो दिखाना पड़ा ना कि क्या क्या हुआ भाई, क्योंकि वो मंडे का एपिसोड भी था और संडे का मिक्स था, मिक्सचर एपिसोड था थोड़ा वो। मौनी रॉय थी, राजकुमार राव था, वही वाला तो है ये। और एक और चीज भी हुई थी, शहनाज ने क्या बोला था, मेरी बात होनी चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, है ना। यस। वो स्प्रे वाला जो नहीं था उनका टास्क, उसमें वो जो हाँ, स्प्रे इसी वीकेंड के का, बाद पे तो हुआ था ना वो भी, हाँ तो वही तो स्प्रे बोल रहा वाला हूँ। भी। अगर आप याद होगा प्रवीण जी, फर्स्ट हम्म, डे जिस जो ये लोग एंट्री किए थे, उसी नाइट पे जब सो रहे थे, एक्चुअली सिद्धार्थ सर की बेड पार्टनर रश्मि थी उस टाइम पे। तो रश्मि का एज यूजुअल नौटंकी जो था, पिलो का बॉर्डर बनाना, तो उसके बाद रश्मि नीचे सो गई थी उस टाइम पे। कौन तो था, दलजीत, दलजीत उसके साथ आके फिर नीचे सोई। देन शहनाज बाहर जा रही थी किचन एरिया में, तो सिद्धार्थ सर एकदम, यार मेरे लिए भी पानी ला दे। मीन्स फर्स्ट डे आप किसी से मिल रहे हो, इस तरीके का कंफर्ट जोन मैं भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ किसी से, पर वो लोग फर्स्ट डे से ही कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा। केटा लिख रही है, शहनाज मेकअप करते टाइम भी सिद्धार्थ बैठा रहता था। क्यों हाँ वो तो प्रवीण? पूरा यस। टाइम देखता, उसको वो बता क्या सिद्धार्थ क्या करता था, सिद्धार्थ कहता था मेरे को देखना है, ये इतनी अच्छी हीरोइन लगती है विदाउट मेकअप, ये बंदरिया कैसे बनती है। सिद्धार्थ को वो देखना होता था हमेशा, कि ये हाँ, कैसे खुद का कितने बार फेस बिगाड़ते हैं। बोल भी चुके थे सिद्धार्थ सर, तू मत किया कर। तो वैसे ही, और एक्चुअल में वो विदाउट मेकअप बहुत सुंदर लगती है। वही तो, सिद्धार्थ ने बहुत बार बोला भी है ना, कि क्या तू बंदर बन के बैठती है, किस टाइम डीडी बोला था, 13 में ना सिद्धार्थ सर का सबसे ज्यादा फेवरेट काम क्या रहा है पता? शहनाज शहनाज को को देखते देखना है। रहना। हाँ हाँ, और बखूबी निभाया है उन्होंने फर्स्ट डे से लेके उस चीज को। वो भी मीन्स जब वो लोग स्टेज पे थे, तभी जब वो मीन्स घूमा जहाँ पे लोग बैठे हुए थे, सिटिंग एरिया जो बॉयज का था, तो उसी टाइम से अब देखना, सिद्धार्थ सर एक अलग ही स्माइल के संग शहनाज को देखे जा रहे थे, देखे जा रहे थे, और वो एकदम एंड तक हुआ है ना। लास्ट जिस दिन जब पिक हो रहा था, पिक लिया जा रहा था सेल्फी, उस टाइम पे भी सब लोग कैम के साइड देख रहे हैं मोबाइल के, सिद्धार्थ से शहनाज को ही देख रहे हैं, जो फिनाले एपिसोड का था। यही तो प्रवीण, चीज एक है और कि क्वेश्चन खास। आया है। हाँ ये पूछ रही हैं, यूट्यूब कमेंट आया है, बर्नाली पॉल ये पूछती हैं, बिल्ली वाला टास्क डिकोड करने को बोलो, उस दिन एंड नेक्स्ट दिन क्यों सिद्धार्थ शहनाज के बीच में बात बंद हो गई थी? सिद्धार्थ गुस्सा क्यों था?
बिल्ली वाला टास्क। दिल्ली वाले टास्क के बाद, या बिल्ली वाले टास्क के बाद क्या हुआ था कि वही सिद्धार्थ का वही था कि सिद्धार्थ का कहना पता है क्या था कि कब तक वन साइडेड करेंगे। गाइस सुनना, सिद्धार्थ ने ये बात बोली थी, अब सोफे पे बैठा था कि अब बहुत हो गया, कब तक वन साइडेड करेंगे, कि मतलब सिद्धार्थ की तरफ से था उस टाइम तक, है ना, शहनाज की तरफ से नहीं था। सिद्धार्थ का ये कहना है, सिद्धार्थ के वर्ड्स पे जा रहा हूं मैं, मेरे को मत बोलना कि कोई कि नहीं शहनाज की तरफ से भी था भाई। सिद्धार्थ ने ये बात बोली, ओके, कि कब तक वन साइडेड करेंगे, ओके। सिद्धार्थ ने बोला कि, और सिद्धार्थ ने ये भी बोला था गार्डन एरिया में कि तूने मुझे ऑप्शन बना लिया है, लाइक दैट, है ना। और फिर सोफा पे बोला उसने, जब विकास गुप्ता भी था, है ना, कि बोला कि तू तू कब तक वन साइडेड करेंगे, अब बहुत हो गया। तो शहनाज ने उस टाइम बोला था, नहीं, नाउ यू आर माई प्रायोरिटी, है ना। तो सिद्धार्थ क्या बोला, अब मेरे को किसी की प्रायोरिटी में नहीं रहना, सिद्धार्थ ने बोला। अब बताओ तुमने, सिद्धार्थ ने उसको बोला कि मेरे को किसी की प्रायोरिटी में नहीं रहना, पर गार्डन एरिया में बंदा बोल रहा है तूने मेरे को ऑप्शन बनाया, तू मेरे को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बना रही है। और फिर बाद में सिद्धार्थ का फ्लिप देखो तुम, पहले बोलता है कि तूने मेरे को सेकंड ऑप्शन पे रखा, जब शहनाज ने बोला नहीं अब तू मेरा फर्स्ट ऑप्शन है ना, तो सिद्धार्थ क्या बोलता है, नहीं अब मेरे को ऑप्शन नहीं, नहीं अब मेरे को प्रायोरिटी में भी नहीं रहना है। तो सिद्धार्थ का फ्लिप देख रहे हो। फिर सिद्धार्थ का भाव खड़ा था, है ना, वो हुआ पूरा। तो पता है क्या हुआ, अब आसिम कैप्टन कैसे बना गाइस। आसिम कैप्टन इसलिए बना क्योंकि सिद्धार्थ शहनाज से बात नहीं कर रहा था, समझ रहे हो बात को, वो कैप्टनसी साइड बीच में आ गया, तो शहनाज के बीच में यही होता था। अब क्या हुआ, सिद्धार्थ शहनाज से बात नहीं कर रहा, है ना, तो अब शहनाज किसको सपोर्ट करेगी, समझ रहे हो। उस जैसे कि शहनाज कहती है यार बहुत हो गया यार, मैंने इतना किसी को नहीं बनाया, याद है उसने बोला था बाथरूम एरिया के वहां पर विकास को, कि मैंने लाइफ में किसी को इतना नहीं बनाया है, मैं तो यार सबको माफ कर देती हूँ, मेरे को कोई नहीं करता है। और उसने ये भी बोल रही थी, बिग बॉस मेरे तो मुंह पे लॉक लगा दो या टेप लगा दो, ऐसे बोल रही थी शहनाज, है ना। तो ये बात थी उस टाइम, सिड हट हुआ था, है ना, तो सिद्धार्थ बात नहीं कर रहा था, तो इसलिए शहनाज ने फिर आसिम को बनाया कैप्टन, है ना। तो ये और उस हुआ टाइम पे सिद्धार्थ का भी फेस देखने लायक थी, जैसे ही कैप्टन एज ए विनर सिद्धार्थ मीन्स आसिम का नाम आया, तो जैसे हक की एक दूसरे को एज ए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए आसिम एंड शहनाज सिद्धार्थ सर का फेस देखे थे, वो कैसे मतलब तुरंत टर्न होके घूरे जा रहे थे गुस्से में। और फिर पता है क्या हुआ, फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, जब थोड़ा नॉर्मल हुआ ना, याद है जब शहनाज बहुत टाइम उसको सिद्धार्थ को मना रही थी, जब सिद्धार्थ स्मोकिंग रूम में जा रहा था, देखा था ना, जब शहनाज के पास शॉल थी, जो कि अपने उनकी जर्नी वीडियो में भी दिखाया है ना, यस जर्नी यस वीडियो में दिखाया कि वो रोक रही है, तो वो सिद्धार्थ कहता है कि देख शहनाज मत कर, मैं नहीं मानने वाला, मत कर, तू मत कर, है ना। तो ये होता है। उसके यस बाद क्या होता है, फिर सिद्धार्थ बताए बात भी कर लेता है शहनाज से, है ना। फिर क्या होता है सुनो, फिर आता है आसिम को एक टास्क मिलता है ना, कोई पुलिस वाला समथिंग, ये टास्क था ना, आसिम को कैप्टनसी का कुछ टास्क मिलता है ना। तो आसिम क्या करता है, तो ये सब होता है ना, तो शहनाज मस्ती मस्ती में कुछ ऐसी चीजें कर जाती है जो कि सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा हर्ट करती है ना। शहनाज वो मस्ती में कर रही है, तो वो शहनाज वो भूल जाती है कि मस्ती मस्ती में एक इतनी बाउंड्री सेट करनी है ना। शहनाज क्या करती है कि मस्ती मस्ती में वो टी शर्ट पहनती है, टी शर्ट के ऊपर पारस लिखती है और वो हार्ट बना लेती है ना। अब पता है कि जहां शहनाज खड़ी थी, उसी के साथ वाले सोफे पे सिद्धार्थ बैठा हुआ था। अब इस बात पे सिद्धार्थ भड़केगा नहीं भड़केगा, भड़केगा ना, सिद्धार्थ भड़का, फिर वो क्या बोलते हैं, आसिम और रश्मि भी चढ़ गए, है ना। तो उसके बाद ही तो ये पूरा लड़ाई हुआ है, ये पूरा लड़ाई लीड होते होते चाय वाले एपिसोड पे गया है, समझ रहे हो बात को। यस अब सब लोग बोल रहे हैं ना कि सिद्धार्थ और शहनाज की बात नहीं हो रही थी चाय वाले एपिसोड में, पर शहनाज ने जब लड़ाई होने लगी तो शहनाज उसको जाके हक कर लिया। तो ये पूरी चीज वही हुई ना, ये एक वीक के उसमें चली है, लाइन में, समझ रहे बात को, ये पूरे एक वीक के लाइन में चली है, एक दिन बात नहीं हो रही, फिर एक दूसरे दिन हुई, फिर एक दिन बात नहीं हो रही, दूसरे दिन हुई, पूरा वीक यही चला है ना। फिर सिद्धार्थ ने क्या बोलते हैं उधर, जब अपने वीकेंड के बार पे बोला ना, क्या बोलते हैं, वो शहनाज का गुब्बारा फोड़ते हुए क्या बोलते हैं कि सिर्फ हर्ट तुझे नहीं होता है, मुझे भी होता हाँ है। मैं भी हर्ट होता हूँ, ये सिद्धार्थ ने ये बोले बात थे कि बोली, हर्ट। यस तब शहनाज को खुशी हुई कि चलो भाई ये भी हर्ट होता है। हाँ, और वो स्माइल कर रही थी, और सिद्धार्थ जिस वे में उठ के गए थे अपने मीन्स उठ के बनी टिप दिखाते हुए गए, बहुत क्यूट था। और आप बता दो मैं गाइस देखो, तो पता है क्या हुआ
कि वो डे मान लो, चलो डे 80 काउंट कर लो, ठीक है, रैंडमली बता रहा हूं मैं, कोई ये मत बोला नहीं 79 था 78 था, मैं रैंडमली बता रहा हूँ, चलो डे 80 मान लो, है ना। तो डे 80 तक सिद्धार्थ का वन साइडेड, ओके। डे 80 के बाद शहनाज का वन साइडेड, समझ रहे हो बात को, कि उससे पहले सिद्धार्थ फुल अप्रोच पे था, है ना, उसके बाद शहनाज यस फुल अप्रोच पे थी। तो वो देखो ना आप, कि डे 80 से पहले सिद्धार्थ ने कितना ज्यादा एफर्ट डाला है ना। उसके बाद देखो आप, डे 80 के बाद शहनाज ने कितना ज्यादा एफर्ट डाला है। तो आप ये चीज देखो कि भैया जब वो बोलते ना कि नहीं सिद्धार्थ तो प्यार नहीं करता, वो नहीं करता, तो भैया सिद्धार्थ ने क्यों बोला कब तक वन साइडेड करेंगे, बता दो आप, क्यों बोला सिद्धार्थ ने, कोई बता दो मेरे को, चाहे कोई सा भी आ जाए भाई, सिद्धार्थ आ जाए या सिद्धार्थ शहनाजियन आ सर जाए का या शुरू कोई भी से आ था। जाए, मैं ओपनली पूछना चाहता हूँ ये बात, कि भैया चलो भैया सिद्धार्थ को कुछ नहीं था, तुम्हारा कहने का मतलब है, तो भैया सिद्धार्थ ने क्यों बोला कब तक वन साइडेड करेंगे, क्यों, फिर ये बात कहां से सिद्धार्थ आई सर को कि शुरू से ही था ये नहीं चीज, नहीं, बल्कि और नहीं एक और शहनाज चीज, बाद में रियलाइज की है। नहीं फिर ये बताओ ना, फिर ये बात कहां से आई कि शहनाज सिद्धार्थ को प्यार में धोखा देगी, तो ये बात आई कहां से अगर सिद्धार्थ करता ही नहीं है तो, मुझे ये बताओ ना, फिर तुम शहनाज पे कैसे आरोप लगा सकते हो, हैं। यस और मैं शहनाजियन को ये बोलना चाहूंगा कि अगर क्या बोलते हैं कि सिद्धार्थ, मतलब वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि सिद्धार्थ शहनाज से प्यार नहीं करता, वो धोखा देगा शहनाज को, तो तुम कैसे फिर इल्जाम लगा सकते हो, मतलब दोनों तरफ का क्या चल रहा है, एक को शहनाज पे ब्लेम लगाना है, दूसरे को सिद्धार्थ पे ब्लेम लगाना है, भैया तो दोनों ब्लेम लगा रहे हैं इसका मतलब दोनों प्यार करते हैं, तो सिडनास हाँ बन गया ना फिर, सिडनास बनना ही था ना, क्योंकि तुम दोनों ही ब्लेम कर रहे थे, एक पार्टी ब्लेम कर रही थी तो हम समझ जाते, दोनों पार्टियां ब्लेम कर रही थी, इसलिए फिर हमने कहा चलो भैया दोनों प्यार करते हैं, तुम लोगों ने प्रूव कर दिया, वो बोलते ना हैंड्स प्रूव्ड, तो हम लोग ठीक है भाई हम मान गए, हैंड्स प्रूव्ड, हम लोग ओके, हमारा फायदा, सही है कि नहीं, अमन तू बता, दोनों पार्टी इल्जाम लगा रही है भाई, एक लगाए तो वेल समझ में सेड आता है। प्रवीण। और बताओ क्या बताना है, तो पुरानी गाइस बातें करनी है देखो, तो मैं मैंने तो, आज दो क्वेश्चन पूछे, कितने अच्छे ये यूट्यूब कमेंट थे प्रवीण, कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे। हम्म, होप होप सबको पसंद आए होंगे ये दोनों जो हमने बातें की। एक और क्वेश्चन आया है, क्रिसमस नाइट पे माहिरा पारस आरती जो बात कर रहे थे रात को, हम्म, उस बारे में डिस्कस करने के वही ना, कि सिद्धार्थ ने क्यों बोला कि आरती या शहनाज में शहनाज को क्यों चूज किया, वही मैटर ना, लिए। या इसी पे यस बात हो रही थी। हाँ हाँ, बोलो हाँ बोलो। उसी उस पे टॉपिक पे हो रही थी। उस पे पारस ने पता क्या बोला आरती को, कि देख वो शहनाज तो थोड़ी बेवकूफ सी है, वो रिएक्ट करेगी, इसलिए सिद्धार्थ ने नाम ले लिया, आरती को ऐसे यस पंप दे रहा था वो पारस। अरे मैं बता रहा हूँ, आफ्टर आफ्टर सीक्रेट रूम पारस का काम ही यही था, आरती को पंप देना, कभी जरीवाला को पंप देना, कभी किसी को पंप देना, कभी किसी को पंप देना, पारस का गेम ही यही था, क्योंकि होता है क्या, वो खुद सामने से ज्यादा लड़ने नहीं आ रहा था शहनाज से, वो बाकियों को पंप दे रहा था, और फिर खुद भी, समझ रहे हो, वो बाकियों को भी पंप दे के रख रहा था कि शहनाज अकेली हो। अब पता है क्या होगा, देखो सबसे पहली चीज क्या है, शहनाज सिद्धार्थ के साथ है, ओके, पर ये जो बाकी के लोग हैं ना जो गैंग में, समझ, तो ग्रुप में, अगर ये लोग भी थोड़ा थोड़ा पिन मारते रहेंगे ना शहनाज को, तो शहनाज क्या इनसे गुस्सा होगी, है ना, तो शहनाज पता है क्या है, शहनाज ऐसी नहीं है कि सिद्धार्थ के साथ बैठी रहेगी, शहनाज क्या फ्रस्ट्रेट होके वो चली जाती है, शहनाज ऐसी है, पता है उनको, तो वो पिन मारने का काम ही करते हैं शहनाज को, पिन मारेगी वो, और फिर वो शहनाज अगर उधर दूसरी साइड जाएगी तो वो क्या बोलते हैं सिद्धार्थ भड़क जाएगा, यही चीज थी नहीं, ना उनकी। यस एग्री करती हूँ मैं आपसे। एक्चुअली क्या हुआ था पता प्रवीण जी, जब ये लोग वहां पे थे ना सीक्रेट रूम में थे, पारस को उससे पहले नहीं काइंड ऑफ यकीन नहीं था कि सिद्धार्थ का कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो चुका है। और जब वो सीक्रेट रूम में वो दोनों अकेले थे तो सिद्धार्थ सर के संग 24 आवर था, मोर देन मीन्स एक डे का पूरा 24 घंटे लोग साथ में थे। तो एक 24 घंटे जब हम लोग साथ में रहते और हमारे संग कोई और होता नहीं है, तो हम उस इंसान को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो हमको उसकी हर एक डिटेल्स काइंड ऑफ पता चल जाती है, उसकी एक जो फीलिंग्स है किसी को लेके बेसिक आइडिया बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग आ जाती है। तो दैट्स वाई कहीं ना कहीं उसको पता था सिद्धार्थ का, और वो बाहर से भी आया हुआ था, तो उसको
वहां से भी थोड़ा बहुत तो पता चला होगा कि सिद्धार्थ किस हिसाब से पॉपुलर हो चुके हैं बाहर में उस टाइम पे। तो अगर वो लोग साथ में ऐसा कनेक्शन आगे भी एज ए पेयर चलते गए तो वो चीज उनको अफेक्ट कर सकता था उसके गेम को। वहां पे वो कमजोर हो जाएगा, उसको पता था। तो बेटर कि उन लोगों को अलग कर दो। तो डिवाइड एंड रूल वाला प्ले वो सामने से नहीं आ रहा था, क्योंकि उसको सामने से अगर खेलता तो उसको बुरा नहीं बनना था सिद्धार्थ सर के नजर में। दैट्स वाई वो पीछे से पिन मार के मीन्स किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा था हर बार। और आरती तो है ही, उसको मीन्स थोड़ा सा भी कोई कुछ बोल दो तो भाई उछलने लग जाएगी। मैं तो सबसे बेस्ट हूँ टाइप का। तो आरती को पंप करना सबसे इजी था उस घर में काइंड ऑफ। तो इसीलिए उसको और पंप कर रहा था। अरे वही तो, जब वो देखा था आफ्टर फैमिली टास्क क्या हुआ था, आरती का भाई उसको पंप देके गया, तू डरा मत कर, तू तो लड़ा कर खुला। तो उसे तो वो बोलते हैं ना, घर से भी क्लीन चिट मिल गई आरती को, है कि नहीं? तो फिर आरती तो और हाँ। भड़क के सामने आई उस टाइम, है कि नहीं? यस। और वो सेम चीज वो ही, आसिम का भाई आके आसिम को बता के गया, तो आसिम भी चांद पे चढ़ गया। जब वो, याद है कितनी भयंकर लड़ाई हुई थी आसिम और सिद्धार्थ की, कि आसिम चांद पे यस। चढ़ गया था उस टाइम। यू आर द मोस्ट ट्रेंडिंग कंटेस्टेंट बिग बॉस इन द वर्ल्ड या यूनिवर्स, पता नहीं क्या ही बोल के गया था। और वो आसिम चांद पे चढ़ा हुआ था। उसके बाद जब भी तो इतनी गंदी लड़ाई हुई थी, जब भी तो सलमान सर ने आसिफ का बोला कि एक्चुअली क्या था ये चीज कि आसिम इतना ज्यादा लाइमलाइट कभी देखा नहीं था टू वेरी फ्रैंकली। वो भले ही इससे पहले इंडस्ट्री में उसने काम किया था लेकिन इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था वो। तो होता नहीं है, जब हम लोग को पहली बार कोई चीज मिलती है हम लोग की एक्साइटमेंट हम लोग उसमें कुछ ज्यादा ही खो जाते हैं। तो जो एक सर्टेन लाइन होता है ना कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस का, हम एक्साइटेड होकर उस चीज को भूल जाते हैं, उसको क्रॉस कर देते हैं। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। उसको लगा था भाई जो अगर मेरी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है बाहर में ऐसे सब आके मेरे को बोल रहे तो डेफिनेटली यार मैं कुछ भी करूं मैं तो सही लगूंगा। इस टाइप से उसका हो गया था कॉन्फिडेंस। तो फिर उसने स्टार्ट कर दिया। अरे दो चीज गड़बड़ हुई थी ना आफ्टर सीक्रेट रूम। क्या हुआ था, एक तो पारस ने ही बोल दिया कि भाई मायरा को कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पारस पारस को पता चल गया था सिद्धार्थ ज्यादा पॉपुलर है इनके वाले से। पारस तो क्या सोच के चल रहा था कि जो हमारा एंगल है मेरा और मायरा का, वो तो सुपर हिट चल रहा होगा बाहर, है कि नहीं? यस। तो वो यस। पारस की गलतफहमी हो गई, है ना? तो उसने मायरा को भी ये चीज बोल दी कि भाई अब थोड़ा बहुत ज्यादा करना पड़ेगा जितना भी अपन कर रहे हैं, है ना? तो मायरा उधर से वो उस चीज को लेके हो गई, और पारस ये था। तो यही सब तो हुआ है इन्होंने, फिर ये सब करने के चक्कर में इन्होंने क्या, इन्होंने शहनाज को पुट डाउन करना चालू कर दिया। और ये पता है, ये इसी जगह गलत होते गए ये लोग। जैसे कि पहले क्या था, सिद्धार्थ को पुट डाउन करने की कोशिश करते थे लोग, फिर वो शहनाज को पुट हम्म। डाउन करने लग गए। तो ये तो चल रहा था, और क्या चल रहा था। इनको अपने आप को ऊंचा नहीं दिखाना था। इनको इनका गेम ऐसा हो चुका था ना कि अपने आप की जो खूबियां हैं वो नहीं दिखानी थी इनको। दूसरे लोग से सिद्धांत को नीचे दिखाना था। और ये लोग वही करते करते खुद की जो असलियत है वही मीन्स असली एक्चुअली जो रूप है उनका वही साइड को दिखाते गए लोगों के सामने। जो लोग एक मुखौटा पहन के आए थे और उसी कैरेक्टर में जो पूरा फर्स्ट डे से चले जा रहे थे धीरे धीरे करते करते जब इन दोनों को नीचा दिखाते गए तो उनका जो रियल सेल्फ है वो लोगों के सामने आ गया। अरे यार वो तो पता है क्या कर सकते थे यार। वो तो ये, एक तो बिग बॉस ने भी तो बहुत गंदा किया है यार। सिडनास को इतना ज्यादा हाइप नहीं किया बिग बॉस ने, देखोगे तो तो सिद्धार्थ प्रवीण एक्चुअली क्या है पता मेरे को जितना लगता है
बिग बॉस का ना उनका पहले से जो प्लानिंग था, जब स्टार्टिंग हुआ था, उनको एक्चुअली सिद्धार्थ सर के संग रश्मि का एक साइड दिखाना था, एक एंगल दिखाना था, लव मैं एंगल काइंड ऑफ टाइप का। बताता हूँ, देखो देखो देखो, बिग बॉस में क्या होता है, एक होता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं ना, तो क्या था, एक था सिद्धार्थ शुक्ला, एक तरफ थे रश्मि देसाई। देखो, यस। अगर इनकी दोस्ती हो जाती है तो ये सिड्रा दिखा देंगे, है ना। और ये हम्म। दोनों बड़े बड़े फेस है कि अगर इनकी लड़ाई होती है तो भी बिग बॉस का फायदा। समझ रहे हो, दोनों तरफ से बिग बॉस का फायदा ही है। अगर इनकी लड़ाई नहीं होती है तो भी बिग बॉस का फायदा, अगर इनकी लड़ाई होती है तो भी बिग बॉस का फायदा। दोनों सूरतों में, कि एक तरफ हीरो एक तरफ हीरोइन, है ना। लड़ते तो भी ठीक है, नहीं लड़ते तो भी ठीक है। हाँ। ये था शुरू से, समझ रहे हो बात को, शुरू से यही चीज चल रही थी। वरना तुम ये बताओ, पहले हफ्ते के अंदर तो शहनाज के डांस भी नहीं दिखाते थे मॉर्निंग में, या आरती भारती को यस। नाचते हुए दिखाते थे। तो बाद में पता चला ना इनमें किसी में दम नहीं है, तब जाके शहनाज का डांस दिखाने लगे। तो बता रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में जो फुटेज नहीं दिखी है ना अपन को, वो इसलिए नहीं दिखी है क्योंकि वो बाकियों को ज्यादा कर रहे थे। और पता चला हाँ। ना, बाकी पिस पिस टाई टाई पिस हैं, जिसकी पहले वीकेंड के बार पे ही हो गया था, आरती जी कंफ्यूज्ड हैं। समझ रहे हो, जो सलमान सर हम्म। क्या किया, ये सलमान सर को उसको पूरा बताना पड़ रहा है, क्यों। तो यही तो हुआ है। फिर धीरे धीरे पता है क्या, मैं बताता हूँ, एक वो चीज होती है, ये शो के अंदर एक नहीं हुआ था, क्या बताते हैं अपन, याद है एक टास्क हुआ था जनवरी, तो जनवरी फर्स्ट वीक में, क्या टास्क था वो, कि कौन 30 मिनट दिखता है, कौन 15 मिनट, कौन 10 मिनट, कौन 7 मिनट, लाइक, याद है वो एक टास्क हुआ था हाँ। वीकेंड के यस नंबर यस वाला। यस, मेरे को तो याद है, हाँ यही मेरे को जो याद है। होता है ना, तो बिग बॉस का एपिसोड मान लो 1 घंटा आता है ना, उसके अंदर ये होता है कि कौन कितना टाइम दिख रहा है ना। तो अब फर्स्ट वीक से देखो, शहनाज, धीरे धीरे शहनाज का टाइम इंक्लूड होता गया है, आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, समझ रहे हो। और रश्मि का जो टाइम था वो धीरे धीरे डाउन होता गया है, देखा जाए तो स्टार्टिंग से। सही बोल रहा हूँ, नहीं देख बोल रहा, रश्मि का टाइम हम्म। डाउन होता गया है फिर धीरे धीरे, जिस हिसाब से उसने चीजें करी है। सेम चीज आप आसिम का देख लो, आसिम का स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा दिखता था, है ना, फिर उसका वो कम दिखता था, और धीरे धीरे उसका भी टाइम इंक्रीज होता गया, क्योंकि वो फिर पता है, हम्म। बॉस को भी पता चल जाता है देख के कि किस में ज्यादा पोटेंशियल है, किस में नहीं है, पता चलता नहीं चलता। अब वो जो कोयना यस। और दलजीत, जब वो घर में कुछ कर ही नहीं रही हैं, तो भैया कितने भी टॉप के स्टार हो, सोते हुए थोड़ी देखेंगे लोग तुम्हें टीवी पे, क्यों, हाँ। कुछ कर ही नहीं रहे हो तुम लोग, लाइक दैट। याद नहीं है वो एक प्रिंस नरूला वाले सीजन में नहीं आई थी, और रिम्मी सेन टॉप की एक्टर थी, और वो ना टास्क करती थी ना कुछ, बैठ जाती थी चुपचाप, मेरे को तो घर जाना है। वो घर भी नहीं जा सकती क्योंकि अब उसको पहले हफ्ते में निकाल देंगे तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, इतनी बड़ी बॉलीवुड की स्टार, स्टार थी, मतलब थी यार, धूम पिक्चर में आई थी, धूम 1 कितनी सुपर हिट थी, है कि नहीं अमन। और राइट। वो ऐसे निकल जाती तो बेइज्जती तो थी। तो वही होता है ना। अब आप बताओ, इन्होंने क्या किया था, अब देखो जो पहला लोगो था ना बिग बॉस का, क्या था लोगो था, रश्मि देसाई फ्रंट पे, देवोलीना फ्रंट पे, क्योंकि बिग बॉस के अंदर क्या होता है, लड़कियां ही चलती हैं, बहुएं, वो ही टॉप पे रहती है मैक्सिमम टाइम, ज्यादा लड़के नहीं जीते बिग बॉस। मनवीर जीता है, बिंदु जीता थर्ड पे, 8th पे जीता गौतम, 9th पे जीता प्रिंस, 10th पे जीता मनवीर, उसके बाद 11 में लड़की, 12 में लड़की, समझ रहे हो। Okay. ये चीज है, ज्यादा लड़कियां ही जीती हैं, है ना, ठीक है। और ये अभी 14 में भी लड़की जीती, है ना। और मेन बात तो ये भी तो था ना कि कहीं ना कहीं ये लोग उस टाइम पे पॉपुलर फेस भी थे अरे अदर पॉपुलर के फेस, कंपैरिजन। नहीं, पॉपुलर फेस तो थे, पर पॉपुलर फेस के साथ साथ तुम शो को भी, शो के अंदर भी उतनी वैल्यू होनी चाहिए हाँ। तुम्हारी, समझ हाँ। रहे हो। सिद्धार्थ जैसे की पॉपुलर फेस था, पर उसकी शो में ही वैल्यू थी। अब रश्मि पॉपुलर फेस थी, पर शो में उसकी वैल्यू नहीं थी, समझ रहे हो बात बिकॉज को। उसने कुछ ऐसा दोनों कंटेंट चीज, दिया ही नहीं, उसने उसने सिर्फ अपना उसका एक ही मुद्दा था जो था सिद्धार्थ शुक्ला। उसको हर चीज में सिद्धार्थ शुक्ला को पिन करना था, उसके संग उनके संग लड़ाई करनी थी, यही उसका मेन गेम था ना। तो और कहाँ से उसकी में अदर साइड्स दिखेगी कहाँ से।
और अब तुम सिद्धार्थ देख सर को वहाँ पे अदर नहीं, बहुत सारे साइड दिखे हैं। अब तुम देखो सीजन 10 उठाओ, सीजन 10 उठाओ। मनवीर गुज्जर, बानी। बानी पॉपुलर है, 10 10 साल तक काम किया है उसने टीवी इंडस्ट्री में। बानी को सब जानते हैं, पर शो के अंदर हाँ। वैल्यू किसने दी? मनवीर ने। तो जीता कौन? मनवीर। समझ रहे हो बात को? हम्म। शो के अंदर हाँ। वैल्यू बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, बिग बॉस के अंदर। वरना आसिम और शहनाज कभी टॉप 5 में पहुंच ही नहीं पाते। टॉप 5 क्यों बोल रहा हूं मैं, टॉप 3 में पहुंच ही नहीं पाते अगर वो शो में वैल्यू ना दे रहे होते तो, बाकी लोगों के मुताबिक। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जिसके अपने मैं बताता हूं तुम्हें, ये अपना नहीं है, क्या बोलते हैं, ये अपने केसारी, केसारी जी, केसारी जी निकल जाते क्या? वो सुपरस्टार है भाई बिहार का, भोजपुरी सुपरस्टार है वो पब्लिक नहीं। वोटिंग में तो कभी ना निकले। हाँ। समझ रहे? पब्लिक वोटिंग में कभी नहीं बट निकलेगा वो। और वो उन्होंने कुछ अपना शो दिखाया ही में नहीं ना। अब देखो मैं बताता हूँ, ये हिंदुस्तानी भाव, जब वो पता चल गया ना हिंदुस्तानी भाई पूरा निचोड़ गया, कुछ कर ही नहीं सकता वो, क्या करने लग गया था? वो हम्म। सोने लग गया था पूरा टाइम, कुछ करता ही नहीं हाँ। था। सलमान सर बोल रहे भाई तो पूरा टाइम सो रहा है, सलमान सर की भी नहीं सुन रहा कि मैं तो नहीं सो रहा, झूठ बोल रहे हैं लोग, मैं तो नहीं सो रहा। तो वो बात है ना कि उसको लाए तो बहुत बड़ा वो समझ के थे कि बहुत बड़ा वो, इतने फैंस इतने फैंस हैं, पर शो में वैल्यू नहीं देगा ना, तब क्या होगा? 1 घंटे के एपिसोड में दिखेगा ही नहीं बंदा, चाहे कितना बड़ा स्टार हो, क्या कर लेगा? सही बोल रहा हूं, नहीं हम्म। बोल रहा? तो अब याद होगा यस, आपको, पता है एक अनसीन वीडियो है जिसके अंदर सिद्धार्थ और पारस डिस्कस करते हैं कि कौन टॉप 5 होने चाहिए। तो वो लोग क्या बोलते हैं, ये देख आज की अगर फुटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये लोगों की ज्यादा फुटेज आई है, ये लोगों की कम फुटेज आई है। समझ रहे हो? जो कुछ कर ही नहीं रहा है, जिसकी फुटेज ही नहीं दिख रही है। और सुनो, अपन को तो 1 घंटे का ही दिखता है ना, पर जो वो लोग है ना पारस और सिद्धार्थ, उनको तो कई 6 6 5 5 घंटे ज्यादा दिख रहा था भाई, अपन से भी। क्यों? हम्म। उनको ज्यादा चीजें हाँ। दिखी है ना डिटेल में, जो शायद अपन को भी नहीं दिखी है। यस। तो सिद्धार्थ ने जब तो शहनाज को आके क्या बोला था कि तू तो 7 8 वीक कहीं नहीं जा रही, टेंशन ही मत ले। तो शहनाज को बोलती भी है कि क्यों ऐसा, तू क्यों बोल रहा है? शहनाज को समझ में नहीं आ रहा था क्यों बोल रहा है। और वो शहनाज को यही समझा रहा था सिद्धार्थ कि सब लोग तेरे से मीठा क्यों बनते हैं, शुगर कोट क्यों करते हैं तेरे आगे? इसलिए करते हैं क्योंकि क्या बोलते हैं कि सबको पता था शहनाज स्ट्रांग है, वो इतनी जल्दी नहीं निकलने वाली। तो अब क्या करेंगे, जब आपको पता है ना कोई बंदा इतनी जल्दी नहीं निकलने वाला, तो आप उससे लड़ाई तो करोगे नहीं। और शहनाज सबको पता थी कैसी थी, तो शहनाज के मुंह पे मीठा बनते थे कि थोड़ी सी उसकी तारीफ कर दो बस, वैसे बन के रहते थे शहनाज के साथ सब लोग। सिद्धार्थ ने ये बात उसको समझाई भी। हाँ, क्योंकि बट शहनाज को थोड़ा सा भी कुछ बोल दो ना, शहनाज खुश हो, उसका मीन्स दिल बहुत सच्चा है। अरे तो शहनाज थोड़े ने से भी खुश होकर। शहनाज ने फर्स्ट फिनाल के पहले ये बात भी बोली तो थी कि यार मेरे को क्यों बार बार सॉरी बोल रहे हो इतना, मैं कोई बड़ी वो नहीं हूँ, कोई सेलिब्रिटी या कुछ भी है ना। वो बोल रही है मेरे से तो कोई बंदा हंस के बात कर ले मैं वहां पे गल जाती हूँ। तो शहनाज तो ऐसी थी ना कि उससे कोई दो अच्छी बात कर ले, वो वहीं अच्छे से बात करने लग जाती है, गुस्सा उससे शांत हो जाता है उसका। हाँ। शहनाज ऐसी है। तो यही था कि उनको फिटर्स दिखी है ना बहुत सारी। तो उधर पता है क्या होता, उधर सिद्धार्थ ये नोटिस कर रहा था कि पारस मायरा को कभी नहीं छोड़ेगा शो में। सिद्धार्थ वहां सीक्रेट रूम से समझा था ये बात। पहले सिद्धार्थ हम्म। को भी क्या पता डाउट होता हो कि गेम खेल रहा पारस लाइक दैट, बस सीक्रेट रूम से पता चला था उसको कि टॉप 5 के अंदर मायरा की इतनी फुटेज नहीं दिखाई थी, नहीं दिखी थी है ना, पर फिर भी मायरा का हम्म। नाम ले रहा था टॉप 5 में। सिद्धार्थ सिद्धार्थ सुन रहा था वो सब कि रश्मि का नाम नहीं ले रहा था, बोले रश्मि नहीं होगी टॉप 5 में, मायरा हो सकती है, ये बोल रहा था क्या बोलते हैं ये पारस। तो सिद्धार्थ वही और समझ रहा था कि ये कितना ज्यादा उसका फेवर कर रहा है मायरा का। सिद्धार्थ ये बात समझ गया था। तो उसके बाद आपने देखा सिद्धार्थ हो सर तो उस सीक्रेट रूम में ना पारस को भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिए थे, कि उसके बारे में बहुत सारी चीजें समझ गए थे उसके गेम प्लान को लेके। और वो बेवकूफ की तरह एक्चुअली वो बहुत सारी चीजें बोल भी रहा था, उसको लग रहा था यार मीन्स मैं तो यहाँ पे होशियारी जो होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में होशियार हूँ, मैं बोल दूंगा। वो बोले जा रहा था, उसको ये समझ नहीं आ रहा था सामने वाला बैठा है और तेरा बाप है बेटा वहां पे। और उसके अंदर एक और चीज भी तो हुई थी कि सिद्धार्थ उसके बाद देखो मायरा के साथ थोड़ा पोलाइट हो गया था ज्यादा, क्योंकि उसे पता था हाँ। कि पारस है ना, पारस पता है क्या,
खुद भी गेम से निकल जाएगा माहिरा को बचाने के लिए। पारस उस कंडीशन पे आ चुका था, तो वो चीज यस। सिद्धार्थ समझ चुका था। तो सिद्धार्थ ने क्या किया फिर, पारस को माहिरा के अंदर ही घुमा के रखा। पारस का गेम क्या हुआ उसके बाद, उसकी माँ ने भी आके क्या बोला कि बेटा तूने तो अब खोपचा पकड़ लिया है, तू तो दिखता भी नहीं है। पारस की वही हालत हो गई थी कि पारस को माहिरा के अंदर इतना उलझा दिया सिद्धार्थ ने कि वो माहिरा को ही पकड़ के बैठ गया बस। उसको पारस उसका का पूरा पता जो क्या, गेम था वो वीक पारस हो गया वहां। क्या हुआ, जो घर में इन्वॉल्वमेंट होता है ना, वो पारस का बहुत ज्यादा कम हो गया था। जो कि फर्स्ट फिनाल से पहले देखोगे ना, पारस को 2-2 टैग मिले थे ना, तो पारस का इन्वॉल्वमेंट था गेम के अंदर, और वो धीरे धीरे कम हाँ, हो गया था इन्वॉल्वमेंट। उसका गेम खत्म हो चुका था ना वहीं पे। उसका माहिरा जो भी गेम था वो माहिरा को लेके था। माहिरा का एक्चुअली हम लोग माहिरा को पारस का पपेट बोलते हैं, टैग मिला था, लेकिन काइंड ऑफ पारस का भी कैरेक्टर वही बन चुका था ना, वो भी तो पपेट ही था। हम्म। और बताओ मरीम जी, आप बताओ कुछ। मरीम जी सॉरी, ममता ममिता जी। अब मौमिता बोलो। हाँ ममिता जी बताओ। बोलने से आप पूरा तो बता दिए, इतने अच्छे से प्रवीण, एक्सप्लेन किए, और क्या बताएं। हाँ बोलो बोलो। हमारे साथ योगी भाई भी ज्वाइन किए हैं। हेलो योगी भाई, क्या कहना चाहोगे? और हेलो, योगी क्या हाल है? भाई कैसन बा, बढ़िया। क्या कर बढ़िया रहे हेलो हो। बढ़िया। योगी योगी भाई, जी, कैसे? हाँ, अरे यार अमन, तुम कह रहे हो तुमको आम का अचार नहीं अच्छा लगता यार, क्या बात कर रहे हो यार? हाँ यार, मुझे इनका खट्टा अलग ही वाला नहीं चल रहा है पसंद ना है, कमेंट मुझे सेक्शन में। कह मीठा रहा है आम मेरे का को अचार मीठा आम पसंद का अचार पसंद होता है, वो तो इमली वाला सही रहता है यार, गुड़ के साथ जो रहता है। है। नहीं, कहीं कहीं घर में अचार बनता है ना, मुझे मेरा नहीं, बहुत आम फेवरेट का है। पता मीठा नहीं, मुझे अचार खट्टा बहुत नहीं अच्छा खाया होता जाता। है, मेरे घर में भी बनता है। मीठा अच्छा। कभी खाओ, भले मीठा आम का मैं अचार नहीं ट्राई करो। खाती हूँ। जो भी लोग लाइव सुन हाँ रहे हैं, मैं बहुत। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी बताएं कभी आपने अगर मीठा आम का अचार बनाया है तो जरूर बताना। मीठा बहुत पसंद है मुझे। और क्या डिस्कशन चल रहा था भाई? कुछ बैकग्राउंड तो बताया जाए और मुझको भी। सभी को और सभी को हैप्पी नवमी टू ऑल ऑफ यू, ऑल द लिसनर्स ऑफ आवर लाइव। हैप्पी राम सभी नवमी। को हैप्पी राम नवमी। एंजॉय योर डे। सभी को पूरी सभी भाई फैमिली बहनों को। सबको को सबको रामनवमी की रमजान का हार्दिक सबको रमजान का 8वां दिन मुबारक हो भाई। और गाइस हैप्पी सबको हैप्पी रमजान राम एवरीवन। नवमी, हैप्पी ए है रमजान, और जितने भी जो मुझे नहीं पता कुछ कुछ और त्योहार होते होंगे, सब की बधाई आप सबको। भाई, अपन ऐसे नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी में नहीं, अपन बोलेंगे सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे बोलेंगे क्यों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। होप आप सभी को ये लाइव अच्छा लगा होगा। अगर लाइव अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, आज मैंने यूट्यूब कमेंट सेक्शन से ही लाइव में क्वेश्चन पूछे थे। आप लोग भी कमेंट करके पूछ लें आपको किस एपिसोड के बारे में, किस सीन के बारे में जानना है। कमेंट ज़रूर करना। योर एडमिन अमन से नाज अपडेट्स। बाय, टेक केयर।